हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एड्रीन रिच की लिखी हुई पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एड्रीन रिच वाज बोर्न इन 1929। ये यूएसए के बाल्टीमोर शहर में पैदा हुई थी और उनकी डेथ 2012 में हुई थी। वह कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। उन्होंने पोइट्री की 19 वॉल्यूम्स और एसेज की 3 कलेक्शंस पब्लिश की हैं। वह अपने वर्क्स में रेसिज्म और मिलिटरिज्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। ये पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स वुमेन की मैरिड लाइफ में स्ट्रगल्स और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में है। चलिए फ्रेंड्स, पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। स्टैंजा 1 हमें आंट जेनिफर की ड्रीम्स से इंट्रोड्यूस कराता है। Aunt Jennifer's tigers prance across the green, bright topaz denizens of a world of green. इन लाइंस में जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले उनको समझ लेते हैं। प्रांस प्रांस का मीनिंग है थोड़ा स्प्रिंग जैसे जंपी तरीके से मूव करना। टोपाज येलो कलर का प्रेशियस जेम होता है जिसे हम पुखराज भी कहते हैं। डेनिजन्स का मतलब है इनहैबिटेंट्स यानी कि रहने वाले। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर्स टू फॉरेस्ट। सो बिगिनिंग की 2 लाइंस में पोएट बता रही है कि आंट जेनिफर ने अपने वुलन स्वेटर पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है और ये टाइगर्स उन्होंने ग्रीन ट्रीज के बैकग्राउंड पर बनाए हैं। पोएट टाइगर्स को टोपाज के साथ भी कंपेयर करती है। इस तरह से टोपाज पुखराज येलोइश कलर का होता है तो पोएट टाइगर्स को टोपाज डेनिजन्स कहती है, यानी कि येलोइश कलर के क्रीचर्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। लाइन नंबर 3 They do not fear the men beneath the tree. Beneath मतलब नीचे। पोएट कहती है कि ये टाइगर्स ट्रीज के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते। They are unafraid of men. Line 4 They pace in sleek chivalric certainty. इस लाइन में पेस का मतलब है मूव करना, स्लीक मतलब है बहुत ही स्लेंडर ग्रेसफुली तरीके से मूव करना और शिवलरिक का मतलब है शूरवीर, पराक्रमी या ब्रेव तरह से। इस लाइन में पोएट कहती है कि ये टाइगर्स फॉरेस्ट में बहुत ग्रेसफुली घूमते हैं। उनकी मूवमेंट में उनकी ताकत और चुस्ती नजर आती है। स्टैंजा 2 लाइन नंबर 5 आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। पहले वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। फ्लटरिंग का मतलब है कांपती हुई, तो फ्लटरिंग थ्रू हर वुल का मतलब है वे कांपती हुई फिंगर से निटिंग कर रही हैं। ये लाइन आंट जेनिफर की वीकनेस और नर्वसनेस दर्शाती है। फ्लटरिंग वर्ड आंट का डर, एंजाइटी और उनकी मैरिड लाइफ की रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध को सिंबलाइज करता है। आंट जेनिफर अपनी एम्ब्रॉयडरी से अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को और क्रिएटिविटी को पूरा करती है। फ्रेंड्स, जैसे किसी चीज से जब हमें रोका जाता है तो हम उसे पूरा करने के लिए कोई और जरिया निकाल लेते हैं जो एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि आंट जेनिफर अपनी एम्ब्रॉयडरी में जो टाइगर्स बना रही है वो बहुत ही लाइवली यानी कि जीवंत, बिल्कुल निडर और इंडिपेंडेंट है। ये टाइगर्स उनके अपने नेचर से टोटल कॉन्ट्रास्ट में है। आंट जेनिफर खुद बहुत सहमी हुई अपने हस्बैंड के अधीन रहने वाली जिंदगी जी रही है। लाइन नंबर 6 फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। इस लाइन में आइवरी नीडल का मतलब है आइवरी से बनी हुई नीडल, यानी कि हाथी दांत से बनी हुई नीडल। फ्रेंड्स, आइवरी नीडल भी सिंबॉलिक है। हाथी दांत के लिए हाथियों को मारा जाता था, यानी कि आइवरी सिंबल भी मेल डोमिनेंस का सिंबल है। पोएम में आइवरी नीडल 2 चीजों को दर्शाती है। पहला, आंट जेनिफर की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी कि क्रिएटिविटी, और दूसरा ऑप्रेसिव मैरिटल ऑब्लिगेशंस यानी कि शादी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक वुमेन पर रहती हैं वो बहुत ऑप्रेसिव होती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। इस लाइन का मतलब है कि आंट जेनिफर के फ्लटरिंग हैंड्स छोटी सी आइवरी नीडल को भी मुश्किल से पुल कर पा रहे हैं।
Line number 7 and 8. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Wedding band का मतलब है वो रिंग जो शादी के समय क्रिश्चियंस दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। ये वेडिंग बैंड अंकल ने आंट जेनिफर को पहनाया था और ये वेडिंग रिंग मैरिज के ऑप्रेसिव नेचर को सिंबलाइज करती है। फ्रेंड्स, वेडिंग बैंड जनरली लव और यूनिटी का सिंबल है, पर यहाँ पर ये बैंड आंट के ऊपर अंकल का कंट्रोल और डोमिनेशन रिप्रेजेंट करता है। वर्ड मैसिव वेट आयरॉनिक है क्योंकि वेडिंग बैंड काफी लाइट होता है, पर यहाँ आंट जेनिफर को उसका वेट बहुत ज्यादा लगता है। असल में वो वेट इस बोझ का है जो सोसाइटी आंट जेनिफर पर लाद देती है। सोसाइटी एक वाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, उसकी अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी फिनिश द पोएम, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर हमारी एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। So let's finish the last stanza of the poem, line number 9 and 10. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. इस लाइन में पोएट आंट जेनिफर की डेथ को इमेजिन कर रही हैं कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी उनके डरे हुए हाथ रिंग्ड रहेंगे, यानी कि बंधे रहेंगे। किन चीजों से? उन ऑर्डील्स यानी कि कठिन परीक्षाओं से जो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में झेली है। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, proud and unafraid. इन लाइन्स में पोएट कहना चाहती है कि आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी उनके बनाए हुए टाइगर्स प्राउड और अनअफ्रेड घूमते रहेंगे। इन लास्ट लाइन्स का डीपर मीनिंग समझते हैं। आंट जेनिफर के आजाद रहने की इनर डिजायर को उनकी एम्ब्रॉयडरी में एक्सप्रेशन मिलता है, इसलिए वे अपनी एम्ब्रॉयडरी में टाइगर्स बनाती हैं। उनके टाइगर्स प्राउड और अनअफ्रेड हैं, जो उस करेज, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ में पाना चाहती थी। सो इन अ वे द पोएट वांट्स टू से कि आंट जेनिफर के डेथ के बाद भी उनका फ्री रहने का ड्रीम जीवित रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और एक्सट्रैक्ट है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं और ये ऑल इंडिया सीबीएसई में 2017 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर वुल? आंसर है, आंट जेनिफर अपनी वुल से पैनल पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल हर आइवरी नीडल? फ्रेंड्स, जैसा कि पोएम की एक्सप्लेनेशन में पहले ही बताया गया है, ivory needle represents the expectations that the society has from women in marriage. Aunt Jennifer मेल डोमिनेशन के कारण डरी, सहमी, नर्वस और वीक रहती हैं, इसलिए वो अब मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खींच नहीं पाती। सो आइवरी नीडल रिप्रेजेंट्स मेल डोमिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मैरिज, जिनको पूरा करना आंट जेनिफर के लिए मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, What does wedding band stand for? Wedding band मेल अथॉरिटी का सिंबल है। बैंड उनकी अनहैप्पी मैरिज, पेट्रार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो आंट जेनिफर की फ्रीडम को कर्टेल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द आयरनी इन द थर्ड लाइन। फ्रेंड्स, हालांकि वेडिंग बैंड आंट ने पहना है, पर पोएट कहती हैं कि वो अंकल को बिलोंग करता है, यानी कि आंट एक प्रॉपर्टी की तरह है जिसे अंकल पोजेस करते हैं। वेडिंग बैंड जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है वो अंकल ने ही आंट के ऊपर लगाई हैं। दूसरी आयरनी ये है कि हालांकि बैंड इज लाइट वेट, फिर भी उसका भार बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा है।
अब हम दूसरा एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन दिल्ली CBSE 2017 में आया था. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, Why are the tigers called Aunt Jennifer's tigers? टाइगर्स आंट जेनिफर के इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आंट ने अपनी एम्ब्रॉयडरी में बनाया है और वो उनके ड्रीम्स और उनके डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर दे यानी कि टाइगर्स डिस्क्राइब्ड हियर? टाइगर्स को येलोइश ब्राउन कलर के क्रीचर्स डिस्क्राइब किया गया है जो जंगल में रहते हैं. वेनेडर, फेयरलेस और फेरोशियस, डराने वाले और ब्रेव हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर? ये आंसर हमारे एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है. टाइगर्स आंट जेनिफर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है. आंट जेनिफर की पर्सनालिटी उनके टाइगर्स से बिल्कुल ऑपोजिट है. टाइगर्स फियरलेस हैं जबकि आंट टिमिड हैं यानी कि डरपोक और डरी हुई है. So number 4, what does the word chivalric mean? Chivalric का मतलब है ब्रेव और विमेन की तरफ रिस्पेक्टफुल होना. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what picture of male chauvinism यानी कि tyranny do we find in the poem Aunt Jennifer's Tigers? ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में आया था. आंट जेनिफर ने अपनी मैरिज में कई मुश्किलों का सामना किया. वह हमेशा डर और दबाव में रहती थी. उन्होंने कभी आजाद फील नहीं किया. वह मेल डोमिनेशन का शिकार थी. अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहने के कारण वह डरी रहती थी और अपना वजूद, अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करती थी. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, why does Aunt Jennifer create animals that are so different from her own character? Aunt Jennifer अपने एनिमल्स में वो क्वालिटी डालती हैं जिनकी कमी उनके में खुद है. जबकि टाइगर्स फियरलेस, फ्री, कॉन्फिडेंट और प्राउड हैं, आंट जेनिफर डरी हुई, सहमी हुई है जिनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है. फ्रेंड्स, आंट अपनी सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स अपनी एम्ब्रॉयडरी से पूरी करती हैं. इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उनकी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस लिटरेरी डिवाइसेस पर भी आ जाते हैं. सबसे फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी. इस पोएम में काफी इमेजेस हैं जो हमारे 5 सेंसेस को अपील करती हैं. फेयरफुल वाइफ की इमेजरी है, ब्रेव टाइगर्स की इमेजरी है. एड्रीन रिच ने अपनी पोएम में मेटाफर का यूज किया है. मेटाफर का मतलब है कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, टाइगर्स को ब्राइट टोपाज कहा गया है. सो मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है जहां पर हम किसी भी चीज को उससे मिलती जुलती चीज से कंपेयर करते हैं. एक और लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में बहुत यूज किया गया है वो है एलिटरेशन. एलिटरेशन का मतलब है सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन. जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग में फ साउंड रिपीट हो रही है. प्रांसिंग प्राउड में प साउंड रिपीट हो रही है. पोएम में सिंबॉलिज्म का बहुत ज्यादा यूज हुआ है. सिंबॉलिज्म का मीनिंग है सिंबल्स यूज करके कोई आइडिया या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना. जैसे कि हेवी वेडिंग बैंड सिंबलाइज करता है ऑपरेशन. आइवरी नीडल रिप्रेजेंट करता है मेल डोमिनेशन. इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कोई नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना. जैसे टाइगर्स को फियरलेस या प्राउड प्रेजेंट करना. इस पोएम में हाइपरबोली भी यूज किया गया है. हाइपरबोली का मतलब है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट यानी कि कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना. जैसे कि हेवी वेडिंग बैंड. ये वर्ड एग्जैजरेट करता है बर्डन ऑफ मैरिज को. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग और आप हमारे साथ जुड़े रहिए CBSE के सारे सिलेबस की कवरेज के लिए.